रानी, रानी। अरे ससुर जी, अरे मैं रानी नहीं, सुमन। ओए होए होए होए, रानी, जब तुम मेरे बदन को छूती हो ना हाँ। तो मेरे अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। अच्छा। अगर तू नहीं होती ना तो मैं कब का स्वर्ग सिधार गया होता। स्वर्ग सिधारे आपके दुश्मन, आपको तो मेरी उम्र लग जाए। उफ, सारा सामान बिखरा पड़ा है। ऐसी नौकरानी का क्या फायदा? कहाँ है ये? अभी से बताती हूँ। देखिए, रानी, जरा भी एहसास है तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का? हॉल पूरा गंदा पड़ा है, कौन साफ करेगा? हाँ, अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। बहू रानी, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम भी तो काम कर सकती हो। और देख रही हो कि रानी मेरे कमर की मालिश कर रही है। मेरे कमर में बहुत दर्द है और इसका इलाज केवल रानी के ही पास है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं साफ सफाई करूं? बहू रानी, मैंने झाड़ू लगा दी है, अब पोछा तुम लगाओ। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? मैं करूंगी साफ सफाई? बहू रानी, देख रही हो कि मेरे कमर की मालिश कर रही है और एक साथ दोनों काम नहीं कर सके, इसलिए तुम पोछा लगा दो। जी ससुर जी। पापा, मैं अब घर का काम नहीं करूंगा। अरे रोज रोज मैं लेट हो जाता हूँ, लेट होने की वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। मैं अब कुछ नहीं करूंगा। तो क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या, घर के काम मैं करूं? नहीं पापा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा सैलरी भी बढ़ गया है तो अपन एक नौकरानी रख लेते हैं। नौकरानी? और तुम क्यों फिजूल खर्चे की बात करते हो? नौकरानी क्या जरूरत है? ठीक है, मैं अब नहीं साफ करूंगा जूठा बर्तन रोज रोज। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप देख लीजिए आप। प्रणाम सेठ जी। अरे कमल, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। कमल, और सुनाओ, कैसे आया? वो सुबोध जी ने कहा था कि उनको नौकरानी चाहिए। नौकरानी? नहीं 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 नहीं, नौकरानी की कोई जरूरत नहीं। अरे सेठ जी, आप एक बार देख तो लीजिए। वो गरीब है, लाचार है, वो उसे काम की सख्त ज़रूरत है। एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, बुलाओ। एक मिनट। रानी,
लाचार हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अगर आप अपने घर के कोने में एक छोटी सी जगह अगर हमें दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और रही बात काम की, तो हम तन मन धन से आपका काम करेंगे। नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे नौकरानी उकरानी। कमल जी ले जाइए वापस। क्यों नहीं चाहिए? कल तो वो कब से तो बोल रहा था कि मेरी जॉब चल जाएगी, मैं काम नहीं करूँगा। अब क्या हुआ? नहीं, नौकरानी चाहिए। अरे तुम उतना दूर क्यों खड़ी हो? आओ पास आओ, आओ, शर्माते क्यों हो? हाँ, तो बताओ तुम क्या क्या काम जानती हो? सब कुछ साहब, आप जो बोले वो काम। सब कुछ? हाँ। सब कुछ कर सकती हो? हाँ साहब। ठीक है, तुम अब काम पर लग जाओ। इसका मतलब मैं पक्का समझूं मालिक? पक्का। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। अरे कल से नहीं, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। आज से? हाँ, आज से। आप बहुत अच्छे हो मालिक। सुबोध, जाओ, तुम्हारा लेट हो रहा है ना, नहीं तो जब चली जाएगी। ठीक है पापा। कमल जी, जी सेठ। क्या आप डिनर करके जाइएगा? नमस्ते सेठ जी। जाओ। प्रणाम सुबोध जी। अरे अरे अरे, नमस्कार नमस्कार कमल जी, बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया। हाँ, एक बात बताइए, हाँ, जो अपनी रानी है वो सिर्फ घर का ही काम करेगी या हमारा भी ख्याल रखेगी? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात करते हो सुबोध जी। वो घर के साथ साथ बड़े सेठ जी और आपका भी ख्याल रखेगी। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, ठीक है। पर आपको भी अपनी दया दृष्टि मुझ पे बनाई रखनी पड़ेगी। दया दृष्टि मतलब हर हफ्ते हफ्ता, आप समझ रहे हो ना आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, टेंशन मत लीजिए, आपको हर हफ्ते हफ्ता मिल जाएगा। ठीक है जी शुक्रिया। जी, चलिए। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। आओ कमल, बैठो 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 बैठो। कैसे याद किया सेठ जी मुझे? अरे कमल, एक तुमसे एक काम थी, और वो काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, इस गरीब से कैसी मजाक कर रहे हो आप? अरे मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मुझको एक लड़की चाहिए। लड़की? रानी है ना? अरे रानी तो नौकरानी है, मुझे एक बहू चाहिए। अच्छा, ठीक है। कैसी? बिल्कुल रानी की तरह, पर वो मुझे समाज में मुझे ससुर समझे और घर में मेरा मतलब, समझते हो ना? हाँ वो तो मैं समझ गया, पर सुबोध का क्या? अरे सुबोध की चिंता छोड़, मैं उसके सामने थोड़े कुछ करने वाला हूँ। बस तुम लड़की ढूंढो। लड़की तो मैं ढूंढ दूंगा सेठ जी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। अरे पैसे की चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बस तुम जल्दी से एक लड़की ढूंढ ही लो। ठीक है सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। ठीक। ठीक है, नमस्कार सेठ जी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अरे सुमन, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं भैया, यहाँ क्यों बुलाया? घर पर भी तो आ सकते थे। क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। क्या बात थी? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। कब तक तुम यूं गरीबी की ज़िंदगी जियोगी? एक सेठ जी है,
उनका बेटा है, वो फुल अयास है दोनों। तुम उनके बेटे से शादी कर लो। अय्यास है? हाँ, अरे वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उस घर में एक नौकरानी भी है, वो दोनों उनके साथ ही लगे रहते हैं। और तुम वहाँ पे शादी कर लोगे तो तुम वहाँ की महारानी बन जाओगी। ठीक है, लेकिन मुझ जैसे इस गरीब लड़की को वो अपने घर में पना देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, मैं हूँ ना, मैं करवाऊँगा शादी तुम्हारी। मैं भी तो उस नौकरानी को लेके गया था। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। जब से सुमन इस घर में आई है, ना जाने क्यों मेरा रानी से मन उब गया। अब तो मैं सुमन को पाना चाहता हूँ, पर कैसे? हाँ, रानी, रानी। अरे ससुर जी, अरे! मैं रानी नहीं, सुमन। अरे! सुमन। हे भगवान, मुझसे कैसा पाप हो गया। लगता है मेरी नज़दीक की नज़रें भी कमज़ोर हो गई। सुमन, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत गलती हो गई। कोई बात नहीं ससुर जी। तुमको बुरी नहीं लगी? मुझको तो बहुत बुरी लगी कि तुम्हारे साथ मैंने ऐसा हरकत किया। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सच? ऐसे? सुमन, कितनी अच्छी हो सुमन। मैं अच्छी तो हूँ, मगर मेरा एक काम करोगे तो मैं आपकी नज़रों में और अच्छी हूँ। क्या काम, बोलो। ससुर जी, आप रानी को घर से निकालिए और मैं सिर्फ आपकी। रानी को घर से निकाल? हाँ पर मेरा सेवा कौन करेगा? ससुर जी, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। सच? हाँ, सुमन, तुम बहुत अच्छी हो। तो शर्त मजबूत? मैं पक्का रानी को घर से निकाल दूंगा। पक्का? पक्का। पापा! क्या चल रहा है ये? सुमन, क्या चल रहा है ये? अरे ये कुछ नहीं। मैं तो बहू को आशीर्वाद दे रहा था। इतनी अच्छी बहू है, समझदार। तुम चिंता मत करो, मैं रानी को घर से निकाल दूंगा। हाँ पापा, ऐसे भी रानी के बहुत नखरे बढ़ गए हैं। हाँ, अब इतनी अच्छी बहू रानी आ गई घर में, नौकरानी की क्या जरूरत? हाँ ठीक है पापा। सुमन, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज एक कॉफ़ी ले आओ, है ना? हाँ, मैं लेकर आती। ठीक ठीक है। मेरा वादा मत भूलना। नहीं ससुर जी, नहीं भूलूंगी। पक्का? मगर आप भी अपना वादा मत भूलना। क्या? वही रानी को घर से निकालने वाला। अरे मैं उसको पक्का निकाल दूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है। अब तो बहुत मजा आएगा। ओए होए होए, क्या करूं? रीना भी कम वक्त कहाँ चली गई है, और रहती है तो मेरे कमर की मालिश करती है। जब से मैंने सुमन को देखा है ना, ओए होए 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 होए, मेरे दिल में घंटियां बज गई है। क्या करूं?
आ ओ आ। क्या हुआ ससुर जी? अरे बहू, कमर में दर्द अच्छा अच्छा। और रानी भी नहीं है, मालिश कौन करेगा? अरे ससुर जी, मैं हूँ ना मालिश करने के लिए। मैं करूँगी आपकी मालिश। क्या? हाँ, लेटो। अरे आओ, बैठो बैठो। देखो, सुबोध भी आएगा ना, हाँ। तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, अच्छा ठीक है? ठीक। बताइएगा नहीं, मुझे बहुत डांटेंगे वो। नहीं 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 बताएंगे। रानी की कमी मैं पूरी करती हूँ ना ससुर जी। ठीक है। मजा आ गया। सच्ची ससुर जी? कैसा लग रहा है ससुर जी? बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम ऐसे ही मालिश करते रहो, ठीक है? ठीक है ससुर जी। बहू रानी, क्या है ये? घर कितना गंदा पड़ा है। चलो उठो, जाओ जाके सफाई करो। रानी, तुम इस घर की मालकिन है, इससे माफी मांगो। किशोर जी, मैं इससे माफी मांगू? हाँ, माफी मांगो। क्यों? मालकिन हूँ मैं इस घर की। माफी मांगने में शर्म आ रही है क्या? तुम नौकरानी, माफी मांगो। जाओ, झाड़ू उठाओ और सफाई में लग जाओ। अरे खड़े मेरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी, झाड़ू लगाओ। सुना नहीं? तुमने क्या बोला? जाओ और जाके तुम झाड़ू लगाओ। बढ़िया है। ससुर जी, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा। सच्ची? तुम चाहे तो हमारा दिल ही जीत लिया। सच्ची? सच्ची। दबाते रहो। छोड़ो मुझे। किशोरी, तूने अपने बेटे का खून किया है और मैं तेरी करतूत ना अभी पुलिस को जाके बताती हूँ। पुलिस को बताएगी? पुलिस को? अब मेरा रास्ता साफ। अब मैं सुमन के साथ ऐश करूंगा। ये कौन है? मेरी नौकरानी है। कैसे मरी? अरे सर, ये बहुत शराब पी रखी थी। जब रसोई में जगा रहा हूँ, जगी नहीं रही है। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम कौन हो? मैं इनकी बहू हूँ। इसी आदमी ने मेरे पति और इस नौकरानी का कत्ल किया है। सर, ये झूठ बोल रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मैं दिखाती हूँ इस आदमी का। देखिए सर, इसने ही मारा है मेरे पति को और इस नौकरानी को। बहुत अय्याश आदमी है ये। ये देख, ये क्या है? झूठ बोलते हो? चलो थाने।